Good morning, dear children. Today we will read 7, chapter 7. ठीक है, chapter 7. Before you read, has your best friend ever done something you? क्या आपका सबसे जो बेस्ट फ्रेंड है सब कुछ आपके साथ किया है? दो वाज रॉन्ग, जो रॉन्ग हो. What did you do then? तब आप क्या करते हैं? जब आपका कोई मित्र आपके साथ गलत किया तो आप क्या करते हैं? Did you keep quiet and did you tell your friend what you thought? उसके बाद क्या आप शांत रहते या कुछ कहते हैं उसे जो उसने सोचा, जो आपने सोचा है? रीड द स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड हु हैड डिसाइड व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट. यहाँ स्टोरी पढ़िए, दो फ्रेंड्स के विषय में है जो डिसाइड करते हैं क्या इम्पोर्टेंट है. थी फ्रेंडशिप आर एंड इनमिटी, मतलब मित्रता और इनमिटी मानी दुश्मनी. एसेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट या व्हाट इज़ रॉन्ग, या वो सेंस जो राइट है रॉन्ग है. वो लोग अपनी जैसे फ्रेंडशिप निभाते हैं, इनमिटी, या फिर उनको सेंस जो सही है वो गलत. तो यहाँ इसके बारे में बताया गया. फेयर प्ले. जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स. आप यहाँ देखिए, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी बहुत अच्छे मित्र थे. सो स्ट्रांग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज ऑफ अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली. सो स्ट्रांग देयर बॉन्ड, उनका जो बॉन्ड था, उनका संबंध एक दूसरे से था, इतना मतलब स्ट्रांग था कि जब उनमें से वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, कोई एक गांव से बाहर जाता था तो दूसरा वाला उनकी फैमिली का ध्यान रखता था. बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन विलेज, और दोनों जो है गांव में बहुत सम्मानित थे. जुम्मन हैड ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. This she had transferred to him on the understanding she would stay with him, he would look after him. और उसने जो ट्रांसफ़र कर दिया था प्रॉपर्टी को उस अंडरस्टैंडिंग पर, किसे? जुम्मन को, कि वह उसके साथ रहेंगी और वह उसकी देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर. जो अरेंजमेंट है, ठीक है, जो अरेंजमेंट है कुछ वर्षों तक चला. देन द सिचुएशन चेंज, लेकिन सिचुएशन बदल गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन और उसकी फैमिली जो है अपने बूढ़ी दादी के जो मतलब उसकी आंटी थी उसकी सेवा नहीं करती थी. जुम्मन बिकम्स एज डिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ. जुम्मन उसी तरह ट्रीट करता था अपनी चाची से जिस तरह उसकी पत्नी, जैसे उसकी पत्नी. हु ग्रज इवन द लिटिल फूड, जो ठीक है, लेडी वांट एवरी डे. जो ग्रजेज इवन लिटिल फूड, मतलब जो होता है ग्रजेज ए गेव अनविलिंग, फेल्ट एंग्री अनहैप्पी, किसी चीज़ को जिन मतलब पूरा भरपूर उसको भोजन नहीं देना, किसको? अपनी आंट को, जो उनको चाहता था रोज. सी swallowed दिस इंसल्ट along with her food for a few months. वह जो है इससे सहती रहीं, निगलती रहीं इस इंसल्ट को कुछ मंथ तक. बट पेशेंट हैज इज लिमिट, लेकिन पेशेंट का भी एक अपना लिमिट होता है. ठीक है. वन डे सी स्पोक टू जुम्मन. वह एक दिन जो है जुम्मन से वो बताएं, माई सन इट इज़ नाउ ओबिवियस कि आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस. एक दिन वो बताएं कि मेरे बेटे, यह स्पष्ट है कि मैं तुम्हारे हाउस में अब नहीं रह पाऊंगी, यानी कि तुम्हारा जो घर है, तुम्हारे परिवार है, मुझे नहीं चाहते हैं. काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन. इसलिए मुझे मंथली अलाउंस चाहिए. अलाउंस में होता मंथली भत्ता होता दे उन्हें, जैसे पैसा दे उन्हें, ताकि वो एक अलग किचन बना सके जिसमें वो खा सके. किचन मतलब जहाँ अलग हो सके. माई वाइफ नो बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. अब ये जुम्मन कहता है कि शांत रहो, बी पेशेंट, शांत रहो, मेरी पत्नी जानती है कैसे घर चलाना है. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री. और ये चीज़ें जो होता है उसकी आंट को क्रोधित कर दिया. सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू विलेज पंचायत. उसने जैसे उसकी आंट ने निर्णय किया कि इस केस को जो है अब विलेज पंचायत के पास ले जाया जाए. पहले गांव में होता था ना, मुखिया लोगों की जो होता, मुखिया लोग इसका डिसीजन करते थे कई लोगों का. तो फॉर मेनी डेज ओल्ड लेडी वाज सीन टॉकिंग टू विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट. कुछ दिनों तक जो ओल्ड लेडी है देखी गई कि वो विलेजर से बात करती अपने शिकायत के विषय में, अपने कंप्लेन, अपने केस के विषय में, किसी से सपोर्ट मांगती. सम सिंपैथीज विथ हर, अदर्स लाफ्ड एट हर. कुछ लोग तो उससे सिंपैथी की, अरे हाँ आपके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन कुछ लोग उस पर हंसते थे, उसकी आंट पर. फ्यू अदर एडवाइज्ड हर टू, कुछ लोग एडवाइज देते हैं मेक इट अप विथ हर न्यू फ्यू एंड हिज वाइफ, यानी कि अपने मतलब वो आप
जो स्टाफ ने क्वेरलिंग स्टॉप कर दीजिए, यानी एग्रीमेंट कर लीजिए उन लोगों से। उसके बाद एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी स्पोक टू हिम, अंत में वो अलगू चौधरी के पास। अलगू चौधरी कौन है? जुम्मन का फ्रेंड। आप जानते हैं चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। और जुम्मन, जो अलगू कहते हैं कि चाची आप जानती हैं कि जुम्मन मेरा बहुत बढ़िया मित्र है, हाउ कैन गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम टू नाइट स्टे व्हाट ए कंसिडर जस्ट फेयर, परंतु क्या मेरे सन बताओ शांत रखा जाए, क्वाइट रहा जाए और कुछ भी नहीं कहा जाए, व्हाट यू कंसिडर जस्ट ए फेयर, क्या तुम सोचते हो सही है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी ने प्रार्थना की। कम टू द पंचायत स्पीक टू द ट्रूथ, सी सेड। उसके बाद कम टू द पंचायत स्पीक द ट्रूथ सी सेड, उसने कहा कि कम टू, उसके बाद जो होता है प्लीडेड द ओल्ड लेडी, कम टू द पंचायत स्पीक द ट्रूथ सी अलगू डिड नॉट रिप्लाई, यानी कि आऊँ पंचायत और बोलूँ सत्य, उसने कहा। अलगू डिड नॉट रिप्लाई बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग हियर्स, लेकिन जो होता है अलगू जो उत्तर नहीं दिया, कि वो पूछते हैं कि मैं पंचायत आऊँ और पंचायत में ये सब बात रखूँ, तो जो होता है अलगू उत्तर नहीं देता है, बट हर वर्ड्स, उनके शब्द जो हैं अलगू के कानों में चल रहे हैं। ठीक है।